विधानसभा सीट पर 50,595 वोट कटे हैं और जैसे हम आपको पूर्व में भी बता चुके हैं कि इस विधानसभा सीट पर सबसे कम वोट कटे हैं। तो जो वोट कटे हैं एसआईआर प्रक्रिया में जो ड्राफ्ट सूची जारी की है चुनाव आयोग ने, उसमें 49,669 वोट इस सीट पर भी कटे हैं। लेकिन इस सीट के अगर आप नंबर देखेंगे तो जो नंबर ऑफ वोट है कटने का वो 1,16,049 है। 2025 में प्रदेश में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एसआईआर के जरिए वोट काटने के गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब 2026 में एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद जिस तरह से वोट कटे हैं उसको लेकर हम सहारनपुर जनपद की अलग अलग विधानसभा सीटों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जय हिंद दर्शकों, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। जनपद की सभी 7 विधानसभा सीटों पर एसआईआर की प्रक्रिया में जो वोट कटे हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। हम तमाम सीटों पर विश्लेषण करेंगे और तमाम सीटों के जो आंकड़े हैं, जो एनालिसिस है, जो इसका रिकॉर्ड है, जो कितने वोट किस सीट पर कटे हैं वो तमाम हम आपको बताएंगे। तो रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट जनपद की ऐसी विधानसभा सीट है जहां एसआईआर प्रक्रिया में सबसे कम वोट कटे हैं। यानी रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट पर जो वोट कटे हैं उसकी संख्या जनपद की अन्य विधानसभा सीटों से बहुत कम है। और अगर आप रामपुर मनिहारन की विधानसभा सीट के आंकड़े भी देखेंगे तो जो जीत का अंतर था उससे 2 गुने वोट कटे हैं, 2 गुने वोट कटे हैं। तो आपको बता दें 20,593 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र निम ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। लेकिन जब एसआईआर प्रक्रिया की ड्राफ्ट सूची आई, यानी 2026 में जब एसआईआर प्रक्रिया की चुनाव आयोग ने सूची जारी की तो इस सीट पर 50,595 वोट कटे हैं। तो ऐसे में रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट पर 50,595 वोट कटे हैं और जैसे हम आपको पूर्व में भी बता चुके हैं कि इस विधानसभा सीट पर सबसे कम वोट कटे हैं। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट पर किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा जो वोट कटा है, इसके बारे में आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। दूसरे नंबर पर रामपुर मनिहारन के बाद जहां रामपुर मनिहारन से ज्यादा वोट जिस सीट पर कटे हैं वो है नकुड़ विधानसभा सीट। नकुड़ विधानसभा सीट पर जब 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो बड़ी चर्चाएं हुई थी, क्योंकि इस सीट पर मात्र 315 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के मुकेश चौधरी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में जिस तरह से नकुड़ विधानसभा सीट पर वोट कटे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा देगा। आपको बता दें कि नकुड़ विधानसभा सीट पर एसआईआर प्रक्रिया में 44,570 वोट कटे हैं। यानी जिस सीट को 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 315 वोटों से जीते थे, उस सीट पर 44,570 वोट कम हुए हैं। यानी अभी जो 2026 में एसआईआर की ड्राफ्ट सूची आई है उसमें 44,570 वोट कटने की पुष्टि हुई है। तो ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर आती है बेहट विधानसभा, यानी जनपद की सबसे कम वोट कटने वाली विधानसभा सीट रामपुर मनिहारन है। उसके बाद जो वोट कटे हैं, रामपुर मनिहारन से ज्यादा जो कटे हैं वो नकुड़ में कटे हैं और नकुड़ से ज्यादा जो कटे हैं वो बेहट विधानसभा सीट पर कटे हैं। बेहट विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का की गढ़ मानी जाती है सपा कांग्रेस के लिए। 2022 और 2024 में यहां से बेहतर परिणाम रहे हैं। यहां तक कि 2017 में भी सपा कांग्रेस गठबंधन ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। इस सीट पर सपा विधायक उमर अली खान की जीत का अंतर था 37,880। लेकिन इस बार यहां भी जो वोट कटे हैं एसआईआर प्रक्रिया में जो ड्राफ्ट सूची जारी की है चुनाव आयोग ने, उसमें 49,669 वोट इस सीट पर भी कटे हैं। यानी लगभग 50,000 वोट कटे हैं और जीत का अंतर 37,880 था। कमेंट बॉक्स में इस सीट को लेकर भी आप अपनी राय दें कि 2027 के विधानसभा चुनाव में एसआईआर प्रक्रिया का इस सीट पर किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। तीसरे नंबर पर बेहट रही है तो चौथे नंबर पर देवबंद विधानसभा सीट रही है। देवबंद विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कुंवर बिरजेश सिंह विधायक है। बिरजेश सिंह जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी हैं लोक निर्माण विभाग के।
तो वीरजेश सिंह जी की सीट जो है 2022 में 7104 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, यानी कुंवर ब्रजेश सिंह इस सीट पर 7104 वोटों से जीते थे। 2026 की जो ड्राफ्ट सूची आई है उसमें इस सीट पर 50,839 वोट कटे हैं। तो जिस तरह से वोट कट रहे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूर्व में कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्पित वोटरों की संख्या कम हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने अलग तरीके से विधायकों और मंत्रियों की मीटिंग करके भी चिंता व्यक्त की थी। तो कहीं ना कहीं देवबंद विधानसभा सीट पर भी चिंता का विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं कुंवर ब्रजेश, और उस सीट पर भी 50,839 वोट कम हुए हैं। यानी 2027 में नतीजे क्या होंगे यह तो 2027 के जब चुनावी नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन आप भी इस सीट पर अपनी राय रख सकते हैं कि 50,839 वोट कम होने का मतलब क्या है और उसके मायने क्या हैं, और 2027 के चुनाव पर उसका क्या असर पड़ेगा। इसके बाद हम आपको ऐसी विधानसभा सीटों के बारे में बताएंगे, यानी 50,839 वोट अगर देवबंद से कटे हैं तो अन्य विधानसभा सीटों से और भी ज्यादा चौंकाने वाले नंबर आएंगे जो वोट कटे हैं, जो एसआईआर की जो ड्राफ्ट सूची आई है उसके माध्यम से जो जानकारी मिली है। तो 5वें नंबर पर गंगो विधानसभा सीट है। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है कीरत सिंह, 23,449 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। सहारनपुर मंडल में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में सर्वाधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। इस सीट पर जो वोट कम हुए हैं उसकी संख्या 64,309 है। अब 64,304 है, तो ये संख्या कम नहीं है। 2027 के चुनावी नतीजों को यह किस तरह से प्रभावित करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी का अंतर बढ़ेगा या सपा को बूस्ट मिलेगा? ये भविष्य के गर्भ में है। इस सीट को लेकर भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण है। आपकी राय क्या इस एसआईआर प्रक्रिया के बाद जो ड्राफ्ट सूची जारी हुई है, जो वोट कटने का नंबर हम आपको बता रहे हैं, उसका असर आपके नजरिए से किस राजनीतिक दल को नफा और किस राजनीतिक दल को नुकसान होगा, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अब 6ठे नंबर पर सहारनपुर देहात विधानसभा सीट है, और सहारनपुर देहात विधानसभा सीट और सहारनपुर शहर विधानसभा सीट, इसमें बड़ा हिस्सा शहरी सहारनपुर सदर सीट तो पूरी शहर की सीट है, लेकिन सहारनपुर देहात सीट भी शहर से लगी हुई सीट है। इसमें भी बड़ा हिस्सा शहर का आता है जो नगर निगम के अंतर्गत आता है। तो सहारनपुर देहात विधानसभा सीट पर भी वर्तमान समय में सपा के आसू मलिक विधायक हैं। 30,745 वोट 2022 में उन्होंने जीत दर्ज की थी 30,745 वोटों से, और एसआईआर की प्रक्रिया में इस सीट पर 66,508 वोट कम हुए हैं। तो इस सीट पर भी बड़े बड़े नंबर ऑफ वोट कम हुए हैं, तो ये बड़े चौंकाने वाले हैं। और जिस सदर सीट की बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला माना जाता है, जिस सीट पर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बीच में 1-2 बार संजय गर्ग जी को अगर छोड़ दिया जाए, चाहे राघव लखनपाल शर्मा हो या राजीव गुम्बड़ लगातार दूसरी बार, माफ करना, एक बार उपचुनाव में जीते थे, एक बार अभी सिटिंग एमएलए हैं, राजीव गुम्बर विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता था। जब प्रदेश में बहुत कम सीटें भारतीय जनता पार्टी की आती थी, तो उसमें एक नंबर जो होता था वो सहारनपुर शहर विधानसभा सीट का भी होता था। लगातार 3 बार इस सीट से राघव लखनपाल शर्मा विधायक चुने गए। लेकिन इस सीट के अगर आप नंबर देखेंगे तो जो नंबर ऑफ वोट है कटने का वो 1,16,049 है, और जीत भारतीय जनता पार्टी ने 7,434 वोटों से करी थी दर्ज 2022 में। 1,16,049 वोट सबसे ज्यादा अगर कहीं से कटे हैं तो वो सहारनपुर शहर विधानसभा सीट से कटे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका नुकसान किसको होने जा रहा है। तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया कराकर ये बड़ी संख्या में, या तो ये डबल वोटर है या ये मृतक है, अगर आप ये टोटल आंकड़ा भी निकालेंगे तो ये प्रतिशत में भी इसका, यानी अगर किसी सीट पर 3 लाख वोट, 4 लाख वोट सदर विधानसभा सीट पर है, 4 लाख के आसपास, 4 लाख प्लस 1,16,000 उनमें से कट गए, तो लगभग 25% से अधिक वोट कटा है। तो 25% से अधिक वोट कटने का मतलब जो पूर्व में 60, 65, 70% पोल होता रहा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी को इसका
नुकसान होगा या सपा को होगा, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की नींद एसआईआर प्रक्रिया ने उड़ा दी है। इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।